नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टेलीविजन में। मैं हूं सूरज मोहन झा। पिछला साल कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भारी रहा पूरी दुनिया के लिए। विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं कोरोना की वजह से अस्त व्यस्त रहीं। भारत की अर्थव्यवस्था भी उससे अछूती नहीं रही। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा मंदी की मार झेलनी पड़ी छोटे और मझोले कारोबारियों को। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 30% है। देश के 12 से 15 करोड़ लोगों की आजीविका अकेले एमएसएमई सेक्टर ही चलाता है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इसे बेहद ही मंदी का सामना करना पड़ा। अब साल 2021 का बजट 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। एमएसएमई सेक्टर की क्या रहेंगी इस बजट से उम्मीदें, किस तरह की उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि भारत सरकार ने कोरोना महामारी के बीच में ही एक खास पैकेज इस सेक्टर को दिया था और इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा था। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की और बजट से उसकी उम्मीदों की। एक फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में बजट 2021 पेश करेंगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 90 के दशक के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण बजट होगा। इस बजट में एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर को राहत मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों की माने तो बजट 2021 में एमएसएमई को जीएसटी में राहत मिल सकती है। कोरोना के कारण पिछले साल एमएसएमई सेक्टर काफी प्रभावित हुआ। इसी को देखते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई सेक्टर को कई बेनिफिट दिए थे। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। There are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. There are no guarantee fees,
no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. विशेषज्ञों का मानना है कि कारोबार ग्रोथ को बढ़ाने और एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए व्यावसायिक सेवाओं पर जीएसटी दर 5% तक घटाया जाना चाहिए, जो इस समय 18% है। वहीं इस समय जिन सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता है, उनमें कानूनी पेशेवरों, कोरियर सर्विसेज और मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, एचआर, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तथा होस्टिंग शामिल है। इसके अलावा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोविजनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर और इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही जीएसटी के अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए एक और खास प्रोविजन का ऐलान किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही इसके लिए संकेत दे चुकी हैं। दरअसल सरकार ने कोरोना के मद्देनजर एमएसएमई को कई बेनिफिट दिए। इस बीच बजट में और प्रावधान किए जाने की भी संभावना है। बजट में केंद्र सरकार एमएसएमई को एनपीए से जुड़े नियमों में भी राहत दे सकती है। एनपीए क्लासिफिकेशन पीरियड को एमएसएमई के लिए 90 दिन से 120 या 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार कोरोना महामारी से प्रभावित होने के चलते इस सेक्टर को ये राहत दे सकती है। साल 2020 के आम बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। सबसे ज्यादा मार एमएसएमई सेक्टर को ही झेलना पड़ा। लेकिन भारत सरकार ने कोरोना काल में ही चुनौती को अवसर में बदलने का अभियान चलाया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। लेकिन यह अभियान तभी सफल होता जब इसमें एमएसएमई सेक्टर को जोड़ा जाता, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% योगदान है और 12 से 15 करोड़ लोगों की आजीविका इसी सेक्टर के द्वारा चलती है। भारत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर अभियान के तहत जोड़ा और इसके लिए कई बड़ी घोषणाएं की। कोरोना काल की चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, लेकिन इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 30% तो देश के निर्यात में 48% की हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई को आत्मनिर्भर बनाना होगा। यही वजह है कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार एमएसएमई मंत्रालय के लिए भी अन्य बड़े मंत्रालयों की तरह बजटीय प्रावधान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आगामी बजट में एमएसएमई के लिए विशेष प्रावधान करने का संकेत दे चुकी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार ने कोरोना काल में काफी समझदारी से वित्तीय प्रबंधन किया और खर्च को निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया गया। इसलिए बजट में एमएसएमई के लिए नए प्रावधान की पूरी गुंजाइश है। India will be an India. It will be an India where the center and states will work harmoniously towards the common goal of shared prosperity. The unanimity of the constitutional amendment and the consensus of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics for the nation's interest. With the GST, neither the state nor the center loses its sovereignty. In contrast, they will pool their sovereignty on decisions on indirect taxes, unquote. True to this vision for the historic structural reform, the goods and services tax has been gradually maturing into a tax that has integrated the country economically. It has consolidated numerous taxes and cesses to one tax and facilitated formalization of the economy. It has resulted in the efficiency gains in logistic and transport sectors. The turnaround time for trucks has witnessed a substantial reduction to the tune of 20% due to abolition of checkposts in the GST. The dreaded Inspector Raj has also vanished. It has also led to a significant benefits to MSME
by way of enhanced threshold and composition limit. The effective tax incidence on almost every commodity came down substantially. Through several rate reductions, an annual benefit of 1 lakh crore rupees has been extended to consumers. It amounts to 10% reduction in overall tax incidence. विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना काल में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई के लिए कई खास प्रावधान किए, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2020-21 में एमएसएमई मंत्रालय के लिए सिर्फ 3,510.43 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। इनमें से 2,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम, 856.52 करोड़ रुपए एमएसएमई के तहत काम करने वाले खादी ग्रामोद्योग को और 653.91 करोड़ रुपए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के मद में दिए गए। कोरोना काल में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन, स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़, तो अच्छी रेंटिंग वाले एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए गए। A very impactful package under the first tranche of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, as demanded by the dire consequences that the economy is reeling under because of the COVID-19. And the first phase targets really the key sectors, the MSME, the Employee Provident Fund, the DISCOMs and taxation. The FM announced a real comprehensive package to begin with, which will go towards building a very importantly self-reliant and position India as a global economic powerhouse. We particularly welcome the relief package that has been provided to the MSMEs through a range of targeted measures, including provision of collateral-free loan, fund of funds and payment of delayed dues to the MSMEs within 45 days. Very, very importantly, the Finance Minister has announced the redefinition of the MSMEs, which will enable them to scale up without losing the MSME benefits. विशेषज्ञों के मुताबिक नए एमएसएमई की लोन सुविधा के लिए एक ऐसे पोर्टल का निर्माण होना चाहिए जहां नए एमएसएमई के लोन की सैद्धांतिक मंजूरी मिल सके। अभी इस प्रकार के सुविधा सिर्फ पहले से काम कर रहे एमएसएमई के लिए है। अभी नए एमएसएमई को कर्ज लेने में सबसे अधिक दिक्कत आती है क्योंकि उनका कारोबार नहीं चल रहा होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक एमएसएमई को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए सरकार को बजट में इंसेंटिव का प्रावधान करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि एमएसएमई को कोई भी वित्तीय संस्था आसानी से लोन दे सकेगी। पूरी तरह से डिजिटल कारोबार करने से हर छोटे एमएसएमई की बैलेंस शीट अपने आप तैयार हो जाएगी। सरकार को एमएसएमई को नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान करना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के आधे एमएसएमई अन्य देशों के एमएसएमई के तहत तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और वे अब भी परंपरागत तरीके से कारोबार कर रहे हैं। इससे उनकी उत्पादकता कम होती है और लागत अधिक होती है। सरकार की तरफ से तकनीक की सुविधा मुहैया होने से उनका पूरा कारोबार बदल सकता है। Presently, MSME is the most important sector for the country. I say it is the backbone of Indian economy. In Indian growth, GDP, 30% contribution of MSME is there. As far as the export is concerned, it is 48% from MSME. And up till now, 11 crore jobs which already created by MSME. But now our most concentration is on particularly the Khadi, Gramodyog and village industries. The area which is socially, economically, educationally backward, particularly the tribal sector, the agriculture, rural, 115 aspirant districts, where we need to more concentration for creating employment potential and growth. Because the contribution of 115 aspirant districts, agriculture, rural sector, tribal sector is very, very negligible contribution in our GDP. Presently, we have our agriculture sector, the GDP, in which the contribution of agriculture sector is 16%. 22 to 24%
is from manufacturing sector and 52 to 56% is from the service sector. एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम है और ये देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 29% का योगदान करते हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है और करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। भारत को अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो फिर एमएसएमई सेक्टर को खास तवज्जो देनी होगी। एमएसएमई सेक्टर की अभी जीडीपी में योगदान 30% है। अगर हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एमएसएमई सेक्टर का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में 50% का होना चाहिए। भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए खास बजटीय आवंटन भी कर रही है और अलग तरह की घोषणाएं भी कर रही हैं ताकि एमएसएमई सेक्टर अपनी ऊंचाइयों को छुए और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका योगदान अतुलनीय बना रहे और देश में अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों। साल 2024 तक सरकार के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मिशन को साकार करने के लिए इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ाकर 50% तक करने की जरूरत है। यही वजह है कि सरकार का फोकस इस सेक्टर की तरफ बढ़ा है। एमएसएमई कारोबारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर की लाखों यूनिट्स हमारे देश के लिए इकोनॉमिक इंजन की तरह हैं। इनका देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30% का है। एमएसएमईज की डेफिनेशन स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था। अब वो उद्योग जगत की पूरी मार्ग भी पूरी हो चुकी है। इससे एमएसएमईज बिना किसी चिंता के ग्रो कर पाएंगे और उनको एमएसएमईज का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के एमएसएमईज में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को संक्षिप्त में एमएसएमई कहा जाता है। एमएसएमई 2 प्रकार के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उद्यम यानी उत्पादन करने वाली इकाई और दूसरा है सर्विस एमएसएमई इकाई। ये मुख्य रूप से सेवा देने का काम करती है। हाल ही में सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। नए बदलाव में निम्न श्रेणी के उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में आएंगे। आइए जानते हैं सूक्ष्म उद्योग क्या है। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वो उद्यम आते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए का निवेश मशीनरी वगैरह में और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। यहाँ निवेश से मतलब ये है कि कंपनी ने मशीनरी वगैरह में कितना निवेश किया है और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है। लघु उद्योग उन उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है। यह निवेश और टर्नओवर की सीमा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर में लागू होती है। मध्यम उद्योग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर है, वो मध्यम उद्योग में आते हैं। इससे पहले
वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान करते हुए एमएसएमई की परिभाषा बदली थी और वित्त मंत्री ने 20 करोड़ रुपए का निवेश और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाले उद्यमों को मध्यम उद्योग में रखा था। लेकिन उद्यमी सरकार के इस नए बदलाव से खुश नहीं थे। इसके बाद 1 जून 2020 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने उद्यमियों की मांग को पूरा करते हुए ये बदलाव किया है और अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ रुपए का निवेश, मशीन और यूनिट लगाने का खर्च आदि और 250 करोड़ टर्नओवर है, वो मध्यम उद्योग में आएंगे। साल 2020 लगभग हर क्षेत्र के लिए चुनौतियों वाला साल रहा। इसीलिए बजट 2021 से प्रत्येक क्षेत्र सरकार द्वारा बजट में संपूर्ण आर्थिक वृद्धि पर ध्यान दिए जाने और भारत को दुनिया का व्यावसायिक केंद्र बनाने के उपायों की उम्मीद कर रहा है। उम्मीद है कि नई नीतियों के तहत महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाकर सभी क्षेत्रों में मेक इन इंडिया की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए नए और नीतिगत कदम उठाकर नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कोई आशंका नहीं है कि डिजिटल इनोवेशन भारत के आगामी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस तरह से नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, प्रतिभाओं की गुणवत्ता सुधारना और एमएसएमई सेक्टर को सक्षम बनाना सरकार के मुख्य एजेंडे में इस बजट में रहना चाहिए। साल 2020 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हर क्षेत्र के लिए मुश्किल भरा रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की धार मंद रही, लेकिन साल 2021 नए सकारात्मक सोच और बदलाव के साथ आया है। भारत ने अपना स्वदेशी वैक्सीनेशन तैयार किया है और न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में भी वो वैक्सीनेशन को मुहैया करा रहा है। अब भारत सरकार आर्थिक मोर्चे पर भी नए कदम उठा रही है ताकि हम आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हों। एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर अभियान के साथ इसे जोड़ा गया है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए कई बदलाव और कई घोषणाएं होंगी ताकि एमएसएमई सेक्टर अपनी ऊंचाइयों को छुए और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हों। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।